नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ज्ञान में सुशील में। तो जैसा आपको पता होगा जो सीटेट का एग्ज़ाम है अब नज़दीक है, बस एक दिन और बचा है, उसके बाद आपका सीटेट का एग्ज़ाम है। तो उससे पहले मैं आपको एक प्रैक्टिस सेट 50 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट कराएंगे जो एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। CDP के क्वेश्चन कराएंगे जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। दोस्तों वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ सकते हैं। तो पहला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था है सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है? तो कौन सी संस्था है? यहाँ पे देखिए परिवार दिया पहला ऑप्शन, दूसरा विद्यालय है, तीसरा पड़ोस है, चौथा इनमें से कोई नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है? ऑप्शन यहाँ पे ए सही है। जो परिवार होता है सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करता है, ऑप्शन यहाँ पे 1 सही है। अगला प्रश्न देखिए, सामाजिकरण में सम्मिलित है, तो सामाजिकरण में सम्मिलित है सांस्कृतिक संचरण और क्या सम्मिलित है? तो इसका यहाँ पे जो सही उत्तर होगा ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा, व्यक्ति का व्यक्तित्व विकास करना। तो सामाजिकरण में क्या क्या सम्मिलित है? सांस्कृतिक संचरण सम्मिलित है और व्यक्ति का व्यक्तित्व का विकास करना सम्मिलित है, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा बड़ा प्रश्न है, छोटा हम आपको करके दिखा रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो अगला प्रश्न है, जनसंचार माध्यम सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है, ठीक है। यह सीटेट 2015 में प्रश्न आया है। तो जनसंचार माध्यम सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सबसे उपयुक्त कथन है? ठीक है, तो कौन सा यहाँ पे सबसे उपयुक्त कथन है? देखिए जो पहला ऑप्शन है, सामाजिकरण केवल माता पिता और परिवार के द्वारा किया जाता है, ये तो नहीं है। सामाजिकरण जो है केवल माता पिता और परिवार के द्वारा किया जाए, यह ऑप्शन तो गलत है। जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है, ये तो सही है। और जनसंचार माध्यम अभिव्यक्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है, ठीक है। यह ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। ऑप्शन यहाँ पे क्या है? बी करेक्ट है, ठीक है। अगला देखिए, जो अगला प्रश्न है, सामाजिकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है, तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सामाजिकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है? तो कौन शामिल नहीं है? तो आनुवंशिक जो संचरण है यह सामाजिकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो इस समूह में स्वीकार्य हैं? तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है? ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट है, माता पिता एवं भाई बहन, ठीक है। माता पिता एवं भाई बहन, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के सामाजिकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है? ठीक है, तो बच्चों के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है? ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही नहीं है। बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, यही ऑप्शन सही नहीं है, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट है। और देखिए जो अगला प्रश्न है 33 प्रश्न जो है, सामाजिकरण एक प्रक्रिया है, तो सामाजिकरण एक प्रक्रिया है, तो कैसी प्रक्रिया है? इसका यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा, मूल्यों, विश्वासों तथा अपेक्षाओं की अर्जित करने की। तो सामाजिकरण कैसी प्रक्रिया है? मूल्यों, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की प्रक्रिया है, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए 34 प्रश्न, निम्न में से कौन सी सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? तो कौन सी ऐसा ऑप्शन है सामाजिकरण की जो निष्क्रिय एजेंसी है? तो कौन सा है? सार्वजनिक पुस्तकालय। जो सार्वजनिक पुस्तकालय है क्या है? सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी है, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? ठीक है, क्या करता है? तार्किक जो चिंतन होता है आरंभ करता है। तो कौन सी अवस्था है? यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट है, औपचारिक संज्ञात्मक अवस्था। औपचारिक संज्ञात्मक अवस्था में जो बच्चा होता है क्या करता है? अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, बच्चों में बौद्धिक विकास की जो 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई, तो बच्चों में जो 4 बौद्धिक विकास की विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है किसके द्वारा की गई है? तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट होगा, जीन पियाजे के द्वारा की गई है, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट है।
अगला क्वेश्चन देखिए, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। तो कौन सी अवस्था है जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में तार्किक रूप से चिंतन प्रारंभ करता है? तो कौन सी अवस्था है? अवस्था यहाँ पे डी है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? तो बच्चों की संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा, विद्यालय एवं कक्षा में। ठीक है, विद्यालय एवं कक्षा के वातावरण में बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास होता है सबसे अच्छे तरीके से होता है। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए 21 प्रश्न, निम्न में से पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? कौन सा जो है पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन यहाँ पे 1 करेक्ट है, सामाजिक संचरण। जो सामाजिक संचरण है यह बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। जो बालकों की सोच है अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था है। तो यह अवस्था कौन सी है? ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट है, 7 से 12 वर्ष तक। ठीक है, 7 से 12 वर्ष तक। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है। तो संवेदी जो क्रियात्मक अवस्था होती है जीन पियाजे के अनुसार किस वर्ष तक होती है? ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट है, जन्म से 2 वर्ष तक। ठीक है, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक जीन पियाजे क्या है? पहली अवस्था है, इंद्रजनित गामक अवस्था। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, वाइगोस्की ने बाल विकास के बारे में कहा है कि? तो वाइगोस्की ने बाल विकास के बारे में क्या कहा है? इस यहाँ पे जो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा, यह सामाजिक अंतर क्रियाओं के कारण होता है। यह सामाजिक अंतर क्रियाओं के कारण होता है। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट है। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। अगला जो प्रश्न है, घटना और वस्तुओं के बारे में बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है, पियाजे के चरणों के संबंध में सही कथन है। इसका यहाँ पे जो सही उत्तर होगा ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा, मूर्त संचालन प्रक्रिया। ठीक है, मूर्त संचालन प्रक्रिया। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट है। और अगला क्वेश्चन देखिए 26 प्रश्न, पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बालक की किस आयु अवधि तक मानी जाती है? किस आयु अवधि तक मानी जाती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था? ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट है, 11 वर्ष से 15 वर्ष तक। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, वह कौन सा संस्थान है जहां बच्चे का संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? तो बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से कहां परिभाषित किया जा सकता है? इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा, विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। ठीक है, विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण में। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, यह श्रेय किस वैज्ञानिक को जाता है? तो बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का क्या करते हैं? सृजन करते हैं, यह श्रेय किस वैज्ञानिक को जाता है? तो जीन पियाजे को जाता है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रियगामक संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है? तो किसके साथ संबंधित है? इसका यहाँ पे जो सही उत्तर होगा ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा, अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण से संबंधित है। आपका बी ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। और देखिए जो अगला प्रश्न है 31 प्रश्न, कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। तो कोहलबर्ग के अनुसार जो शिक्षक होता है बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। तो कैसे कर सकता है? इसका जो यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट होगा, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, वाइगोस्की के सिद्धांत का निहितार्थ है। तो वाइगोस्की के सिद्धांत का निहितार्थ क्या है? इसका यहाँ पे जो सही उत्तर होगा ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा, सहयोगात्मक समस्या समाधान। ठीक है, सहयोगात्मक समस्या समाधान। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, स्व केंद्रित अवस्था होती है बालक के, जो स्व केंद्रित अवस्था होती है बालक के कितने वर्ष तक होती है? तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट है, 3 से 6 वर्ष तक जो अवस्था होती है स्व केंद्रित अवस्था होती है। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट है।
अगला क्वेश्चन देखिए, पियाजे मुख्यतः किस क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं? तो जीन पियाजे मुख्यतः किस क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं? इसका यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा। संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र के लिए जाने जाते हैं, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट है। और देखिए जो अगला प्रश्न है 35 प्रश्न, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था है। तो यह अवस्था कौन सी है? ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट है, 7 से 12 वर्ष तक। ठीक है, 7 से 12 वर्ष तक ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? तो पियाजे के अनुसार कौन सी अवस्था है, कौन सा ऑप्शन है जो बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट है, सामाजिक संचरण। ठीक है, जो सामाजिक संचरण है यह बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। किसके अनुसार? जीन पियाजे के अनुसार, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था के दौरान बच्चा सबसे बेहतर तरीके से सीखता है। तो पियाजे के अनुसार जो बच्चा है विकास की किस अवस्था, पहली अवस्था में बच्चा सबसे बेहतर तरीके से सीखता है? तो किससे सीखता है? इंद्रियों के प्रयोग से। ठीक है, इंद्रियों के प्रयोग से जो होता है बच्चा सबसे बेहतर तरीके से सीखता है। तो यह जीन पियाजे की कौन सी अवस्था है? पहली अवस्था है, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? तो कितनी अवस्थाएं हैं पियाजे के अनुसार जो संज्ञानात्मक बाल विकास कितनी अवस्थाएं हैं? 4 अवस्थाएं हैं, ऑप्शन यहाँ पे भी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। तो लॉरेंस जो कोहलबर्ग हैं, लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। तो किस शोध के लिए जाने जाते हैं लॉरेंस कोहलबर्ग? तो नैतिक शोध के लिए, नैतिक विकास के लिए जाने जाते हैं, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट है। और देखिए जो आपका अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न, पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है? जो बच्चा होता है समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है? इसका यहाँ पे जो सही उत्तर होगा ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में जो बच्चा होता है समस्या का समाधान करने लगता है, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया किसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है, वह कहलाती है? तो वह क्या कहलाती है? वह समावेशन कहलाती है, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? तो प्राथमिक स्तर पर शिक्षक के अंदर सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए, तो किसको मानना चाहिए? तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट है, धैर्य और दृढ़ता। ठीक है, तो धैर्य और दृढ़ता जो शिक्षक के अंदर होना बहुत जरूरी है, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? ठीक है, तो सृजनात्मकता का पोषण कौन करता है, कौन सा ऑप्शन करता है? तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट है, प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करना एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना, यही क्या है? सृजनात्मकता का पोषण करता है, ऑप्शन यहाँ पे भी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, जो आपका छठा प्रश्न है, बच्चे की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे? तो क्लास में अगर बच्चे का रुचि बनाए रखना है क्लास में, तो आप किस विधि का चयन करेंगे? तो क्या करेंगे? ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट है, बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए क्या कहेंगे? देंगे। तो बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे तो क्या होगा? बच्चे जो है बच्चों में रुचि बना रहेगा, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। तो एक जो अच्छा अध्यापक है विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देगा, तो किस चीज़ का बढ़ावा देगा विद्यार्थियों के मध्य? ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट है, सहयोग की भावना का। ठीक है, सहयोग की भावना की सहयोग की भावना को बढ़ावा देगा, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता क्या है? तो मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता क्या है? तो ऑप्शन यहाँ पे क्या है? ए करेक्ट है, वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित है, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट है। और देखिए अगला जो प्रश्न है, शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है। शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? इसका यहाँ पे जो सही उत्तर होगा ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा, बच्चों का सर्वांगीण विकास करना। ठीक है, तो शिक्षा का जो अति महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है बच्चों का सर्वांगीण विकास करना होता है, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो प्रश्न है
थोड़ा बड़ा छोटा कर लेते हैं। शिवानी द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर शिक्षक तत्काल नहीं दे सकता तो शिक्षक की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए। इसका मतलब है कि कक्षा में शिवानी लड़की है, वह शिक्षक से प्रश्न पूछती है, लेकिन जो शिक्षक होता है तत्काल उत्तर नहीं दे सकता, तो शिक्षक की जो प्रतिक्रिया या शिक्षक का हाव भाव कैसा होना चाहिए। इसका यहाँ पे जो सही उत्तर होगा ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट होगा। शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझकर देना चाहिए। ठीक है, बाद में समझकर देना चाहिए। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट है। अगला जो प्रश्न है, बच्चे की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए। बच्चे की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए, तो कैसे शांत करनी चाहिए। इसका यहाँ पे जो सही उत्तर होगा ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट होगा। तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई हो। ठीक है, जैसे जब बच्चा जो है क्लास में कोई प्रश्न या जिज्ञासा करता है तो उसका उत्तर तत्काल ही कक्षा में दे देनी चाहिए। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को, ठीक है, आप जो है अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं, तो कैसे सिखाएंगे। इसका यहाँ पे जो सही उत्तर होगा ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट होगा। आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। किस प्रकार, आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं। तो प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में किसे बेहतर मानते हैं, तो किसे बेहतर माना जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट है। ये सभी वीडियो अनुरूपण, प्रदर्शन, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, तो ये सभी हैं। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट है। तो ठीक दोस्तों, इस वीडियो में इतना है।